भिवाड़ी में लूट और हत्या के 48 घंटे बाद पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची, इस पर भी बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि बहरोड नगर परिषद के चेयरमैन सीताराम यादव पर एसीबी पिछले 1 साल से मुकदमा दर्ज करवाना चाह रही है, या यूं कहें कि कांग्रेस राज से एसीबी चाह रही है कि उन पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जाए। उस पर अब बीजेपी के नेता क्यों खामोश हैं? तीसरा, अलवर की मत्स्य यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने छात्र नेता विष्णु चावड़ा पर 50 लाख रुपए की मानहानि का दावा पेश किया है। तीनों ही खबरें बताएंगे। आप देखिए कि 48 घंटे के आसपास का समय गुजर गया है, पुलिस अब तक खाली हाथ है, बिल्कुल खाली हाथ है। कल जब मामला बढ़ा, व्यापारियों ने भिवाड़ी बंद किया, उसके बाद एडीजी दिनेश एमएन, जिसको राजस्थान पुलिस में भरोसे का दूसरा नाम कहा जाता है, उनको आना पड़ा। अपनी टीम के साथ वो आए और तमाम तथ्यों पर बारीकी से जांच कर वो यहाँ से चले गए, या यहाँ पर है इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन एडीजी दिनेश एमएन का आना ये बताता है कि भिवाड़ी कितने संकट में है। हालांकि भिवाड़ी पुलिस पर भरोसे का संकट तब से है जब यहां से 6 अलकायदा के संदिग्ध पकड़े गए थे और भिवाड़ी पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। उसके 2 दिन बाद शाम को 7 बजे, यानी कि आज से महज 48 घंटे पहले, ये जो मेरे पीछे चौकी नज़र आ रही है, अब देखिए कि पुलिस की एक चौकी है जहां पर हर शाम को पुलिस की गश्त तैनात रहती है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि इस थोड़ा सा मुड़ने के बाद में बड़ा सा मकान दिख रहा है। इस मकान के बिल्कुल सामने, यूं कहें कि 100 मीटर की दूरी पर पुलिस की चौकी थी। यहाँ पर 5 नकाबपोश आते हैं, व्यापारी को लूटते हैं, सोना लूटा जाता है, चांदी लूटी जाती है। व्यापारी जब विरोध करता है तो गोली चलती हैं, 2 गोलियां एक व्यापारी को लगती हैं, उसकी हॉस्पिटल ले जाते समय मौत हो जाती है। हंगामा ऐसा बरपा कि पूरा भिवाड़ी बंद रहा। कल बाबा बालकनाथ को भी व्यापारियों ने खरी खोटी सुनाई और पुलिस अधिकारियों के साथ भी उनकी लंबी बातचीत हुई, उनको भी खरी खोटी सुनाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि पुलिस 48 घंटे के बाद भी खाली हाथ क्यों है? क्या पुलिस का सूचना तंत्र फेल नहीं माना जाए? यहाँ जो एसपी हैं, एसपी के अलावा 2 एडिशनल एसपी, 3 डीएसपी की अधिकारी के रूप में तैनात है। इतना बड़ा लावा लश्कर, और ये कहा जा रहा है कि अलवर जिले के सबसे समृद्ध पुलिस थानों में, या समृद्ध जो जिला है जिसकी पुलिस सबसे समृद्ध है, जिसके पास सारे संसाधन है, वो भिवाड़ी की पुलिस है। बावजूद उसके पुलिस 48 घंटे के बाद भी कोई सुराग नहीं बता पा रही है। हो सकता है कि पुलिस अपने सूत्रों के माध्यम से किसी निष्कर्ष और नतीजे पर पहुंची हो, लेकिन शाम होते होते जब मैं ये खबर कर रहा हूं तब तक पत्रकारों से किसी भी अधिकारी ने या यहां से एसपी ज्येष्ठा मैत्री ने कोई भी सूचना नहीं दी कि हम किस नतीजे पर अब तक पहुंचे हैं। हालांकि एक तस्वीर जो अब वायरल हो रही है, उन्हीं में से एक व्यक्ति की जो यहाँ से लूट करके गए थे, वो भी सीसीटीवी कैमरे से जो इसी ज्वेलर की दुकान में लगा हुआ था, उस फोटो को सही करके अब दिखाया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को सूचना मिले तो बताया जाए। लेकिन सवाल बड़ा गहरा है कि क्या भिवाड़ी पुलिस पर भरोसे का संकट है? क्योंकि पिछले 48 घंटे से मैं भी यहीं हूँ, मैंने भी पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों से अपने तरीके से सूचना ली, तो यहाँ का जो पुलिस विभाग में अधिकारियों के बीच में आपस में खींचतान बताई जा रही है, आपस में कोऑर्डिनेशन का अभाव है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि 1 महीने बाद में हरियाणा में चुनाव है और भिवाड़ी शहर हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर बसा हुआ है। अगर वहाँ कोई वारदात होती है और वहाँ के कुछ लोग इधर आ जाते हैं, यहाँ के तो भागी गए। ये देखें कि कहाँ के थे ये तो बताया नहीं जा पा रहा, लेकिन यहाँ वारदात करके, मर्डर करके, लूट करके हरियाणा चले गए। लेकिन अगर ऐसे ही लोग हरियाणा से चुनाव के दौरान राजस्थान में आ जाते हैं तो उसके लिए भिवाड़ी पुलिस ने, यहाँ के एसपी ज्येष्ठा मैत्री ने किस तरीके के इंतजाम कर रखे हैं, उनके बारे में भी अब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। बाहर से जो पुराने ऑफिसर यहाँ रह के गए थे, काबिल ऑफिसर जिन पर भिवाड़ी भरोसा करती थी, जिन्होंने बड़े बड़े केस सोल्व किए थे, उनको भिवाड़ी बुलाया गया है। अच्छी बात है, जब इतने बड़े मामले होते हैं तो बाहर से अधिकारियों को बुलाया जाता है, जिनको अनुभव होता है, जिन्होंने क्राइम को गहराई से देखा है और भिवाड़ी के बारे में ज़्यादा जो जानकारी रखते हैं, उनको बुलाया गया। अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पिछले 8 महीने से तैनात एसपी ज्येष्ठा मैत्री ने अपने किस तरीके के नेटवर्क इस्तेमाल किए, कितना नेटवर्क फैला पाए, और लोग ये भी कह रहे हैं कि कई जो काबिल अधिकारी थे
उनको लाइन में ही डाल के रखा हुआ था। अब जब ज़रूरत पड़ी है तो उनको निकाल कर फील्ड में भेजा गया है। 22 के आसपास टीमें गठित कर उनकी जांच की जा रही है। हालांकि जब इस तरीके के मामले होते हैं तो पुलिस के बस में भी नहीं होता कि बहुत जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचे, लेकिन ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसी घटनाएं कम हो या ना हो, इसके लिए पुलिस को अपने सूचना तंत्र और अपनी जो फोर्स है उस पर भरोसा करके समय पर गश्त बढ़ानी चाहिए। हालांकि भिवाड़ी में यही एक बड़ा मामला नहीं है, इसके अलावा आप पूरी भिवाड़ी को देखिए, गंदगी से सड़ रही है। चारों तरफ पानी भरा हुआ है, नाले गंदगी से आटे पड़े हैं। जब बारिश की 2 बूंदें गिर जाती हैं तो कीचड़ इतना भयंकर हो जाता है कि लोग पैदल नहीं निकल पा रहे। क्राइम एक अलग मसला है, लेकिन भ्रष्टाचार यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। अब दूसरी बात कर रहा था मैं बहरोड की। बहरोड में नगर परिषद के चेयरमैन सीताराम यादव पर जब कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी के नेता आरोप लगाते थे कि वहां से विधायक बलजीत यादव उनको बचा रहे हैं, क्योंकि एसीबी अब से लगभग 1 साल पहले उन पर जांच करने, मुकदमा दर्ज कर एक जांच करना चाहती थी, जिसकी अब 8 महीने से ज़्यादा बीजेपी की सरकार आने के बाद भी वो एसीबी की फाइल अब तक वहीं अटकी पड़ी है। बीजेपी के कई पार्षदों ने मुझे बताया बहरोड के ने कि दिल्ली का फरमान है ये कि भ्रष्टाचारी सब बख्श दिए जाएंगे, किसी भी भ्रष्टाचारी पर कोई जांच नहीं चलेगी। और ये लग भी रहा है, क्योंकि 8 महीने से जब एक जांच एजेंसी एसीबी जांच करना चाह रही है, क्योंकि आजकल एसीबी स्वतंत्र नहीं है, उसको राज्य सरकार की परमिशन चाहिए। अगर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी जिस तरीके के दावे कर रही थी कि हम लोग जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे भ्रष्टाचार पर, अगर उनकी यही नीति है तो फिर उसको अब तक उस पर मुकदमा दर्ज कर जांच क्यों नहीं करवाई गई। बहरोड के हालात तो ये हैं कि जाट अधिकारी नगर परिषद में, जो पहले नगर पालिका थी उस समय जाट अधिकारी थे, वो अब नगर परिषद का जो जाट अधिकारी है उसको बचा रहा है, यादव नेता को बचा रहे हैं। अलवर शहर की बात करें तो शर्मा नेताजी शर्मा अधिकारियों को बचा रहे हैं। अब बताइए, आपको लगता है कि इनके भरोसे आपकी जान माल की सुरक्षा रहेगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि मैं भिवाड़ी में बहुत लोगों से मिला हूं। कल भी एक आदमी चीख कर कह रहा था कि सर हमें एक व्यापारी चीख कर कह रहा था बाबा बालकनाथ से और वहां उपस्थित अधिकारियों से कि हमें बंदूकों के लाइसेंस दिलवा दीजिए, ताकि हम हमारी और हमारे बच्चों की सुरक्षा तो कर सकते हैं। अगर यही हालात है तो आप सोचिए कि भिवाड़ी कितने डर के आगोश में है। मैं फिर से कह देता हूं कि इस घटना के बाद में पुलिस हरकत में जरूर आई है। भरोसे का दूसरा नाम एडीजी दिनेश एमएन खुद आकर गए हैं, उनकी निगरानी में यह जांच चल रही है, तो नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे। समय लग सकता है, लेकिन ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए पुलिस ने क्या इंतजामात कर रखे थे। सब पोल खुली रह गई। 3 दिन पहले, इस घटना के 3 दिन पहले 6 संदिग्ध आतंकवादी पकड़े जाते हैं, मर्डर हो जाता है, लूट हो जाती है, भरे बाजार से लुटेरे गायब हो जाते हैं। 48 घंटे तक पुलिस हाथ पर हाथ धरकर। अब बताइए कि पुलिस का यहाँ क्या काम है? उस चौकी को आप देखिए, वो चौकी पूरी पुलिस से भरी हुई है। यहाँ भी कम से कम भी आज 50 पुलिसकर्मी तैनात है इस स्पॉट पर जहाँ यह घटना घटी थी। बताइए, चिड़िया खेत को चुग गई और अब सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। इन्हीं पुलिस अफसरों को, इन्हीं कर्मचारियों को अगर फील्ड में पोस्टिंग देकर कहीं जांच के लिए बैठाया गया होता तो कुछ नतीजे बेहतर निकल कर आते। अब देखिए कि एक छात्र नेता है अलवर में, विष्णु चावड़ा, उन्होंने मत्स्य यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं उन पर एक आरोप लगाया। एक सोशल मीडिया पर 15 अगस्त की एक फोटो डालकर उसने लिखा कि देखिए, वन मंत्री संजय शर्मा के साथ में भ्रष्टाचारी कुलपति सील सिंधु पांडे भोजन करते हुए। इस पर कुलपति महोदय को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने 50 लाख की मानहानि का दावा उन पर ठोकना भी चाहिए अगर छात्र नेता गलत है तो। लेकिन छात्र नेता का ये दावा है कि मध्य प्रदेश में जब आनंदीबेन पटेल वहाँ की गवर्नर थी तब इनको वहाँ से दोष सिद्ध किया गया था। अब बताइए कि एक दोष सिद्ध किए व्यक्ति को राजस्थान में कुलपति बना दिया जाता है एक यूनिवर्सिटी का, कितने शर्म की बात है। और वही व्यक्ति एक छात्र नेता के ऊपर अगर 50 लाख रुपए का मानहानि का दावा पेश करते हैं तो गजब हो रहा है। आप देखते जाइए ब्लैक एंड व्हाइट सच में। महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।